Hello students, how are you? I hope you all are fine. So beta, in our previous class we have read about the dolphins and we have done the exercise of page number 5 and page number 6. So beta, do you remember? Beta, what do dolphin eat? Yes, of course, dolphin eat fish. Dolphin fish. What do dolphin eat? Dolphin eat fish. And dolphin is not a fish. Why beta? Dolphin is not a fish. Because beta, fish can breathe in water, but dolphin breathe through a hole on top of their head. So beta, why do dolphin live in groups? Do you remember beta? Why do dolphin live in group? Yes, so that they can help each other. So now beta, we will do the value based question of this lesson. So let's start. So beta, that is the question. Some children had gone for a picnic on a beach. After eating their food, they threw the wrapper on the beach and in the sea. Were they right in doing so? Why? What would you do to restore the natural beauty and cleanliness of the beach? So beta, in this क्वेश्चन सम चिल्ड्रन हैड गोन फॉर ए पिकनिक. कुछ बच्चे हैं बेटा जो पिकनिक पर बीच में गए हैं. आफ्टर ईटिंग देयर फूड एंड द खाना खाने के बाद दे थ्रू द रैपर्स जो उन्होंने बीच पे ही फेंक दिए ऑन द सी पे. सो डू यू थिंक वर दे राइट इन डूइंग सो? बेटा क्या वो सही थे ऐसा करने में? क्या वो सही थे? उन्होंने सारे रैपर वहाँ कर दिए, फेंक दिए, सारा बीच को गंदा कर दिया. सो क्या वो सही थे बेटा बच्चे कि नहीं? यस बेटा, यू हैव टू टेल यस या नो. और अगर है तो क्यों? गलत है तो क्यों है बेटा? व्हाट वुड यू डू? अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते बेटा उस नेचुरल ब्यूटी को रिस्टोर करने में, उसकी सफाई को रिस्टोर करने में? सो दैट इज़ द क्वेश्चन एंड द यू कैन राइट यूर सेल्फ आल्सो. And the answer is no, the children were not right in doing so because they were making the place dirty. I will not throw garbage on the beach and use a dustbin which is kept nearby. So बेटा नहीं, वो बच्चे सही नहीं थे in doing so क्योंकि उन्होंने क्या बीच को पूरा गंदा कर दिया था. So because they were making the place dirty, पूरा place जो है वो डर्टी बन गया था. अगर हम होते तो क्या करते? Will not throw garbage on the beach. बीच पे जो है वो गार्बेज नहीं फेंकते एंड यूज़ ए डस्टबिन का यूज़ करते जो उसके नियर है. डेट इज़ द आंसर ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. अगर आप अपनी मर्जी से भी लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट. अगर आपको लगता है कि इससे भी अच्छा कुछ लिख सकते हैं या कुछ अपनी भी थिंकिंग लिख सकते हो, यू कैन राइट बेटा. डेट इज़ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मीन्स होता है कि आपको वैल्यूज़, आपके लिए गुड मॉरल वैल्यूज़ जो है वो आपके अंदर डालें. सो आपकी थिंकिंग में, आपके विचार से अगर आप होते तो आप क्या करते? आपको वो लिखना है. ठीक है बेटा. सो डेट इज़ द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. नाउ द 8 क्वेश्चन बेटा, डेट इज़ द 8 क्वेश्चन. इमेजिन यूर सेल्फ टू बी द वुमेन हु वॉज सेव्ड बाय द डॉल्फिन. डिस्क्राइब इन ए फ्यू सेंटेंसेज व्हाट हैपन टू यू. सो बेटा, इमेजिन यूर सेल्फ, यू हैव, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द डॉल्फिन? Yes, and dolphin saved the woman. So in this paragraph, imagine yourself to be the woman. आप समझो कि आप वही औरत हो जिसको डॉल्फिन ने बचाया था. तो डिस्क्राइब इन ए फ्यू सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस में आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके साथ क्या हुआ था. व्हाट हैपन टू यू. ओके बेटा, मान लो आपने लेसन याद है आपको कि डॉल्फिन जो थी वो एक जो वुमेन है जो नीचे गिर गई थी ओशन में एंड डॉल्फिन ने उसको जो है सेव किया था, उसको बचाया था. तो आप अपने आप को वो वुमन समझो तो आप, और आपने उसी इंसिडेंट को आपने बताना है कि आपको कैसे डॉल्फिन ने बचाया था. एंड यू हैव टू बिगिन लाइक दिस. आपको कैसे स्टार्ट करना है? वन डे आई वॉज ऑन ए बोट ऑन द सी. एक बार मैं बोट पे थी सी में. ए वेव पुश द बोट. वेव ने धक्का किया बोट को एंड आई फेल इन टू द वाटर. नाउ यू हैव टू राइट योर ओन इंसिडेंट. I tried to swim but soon grew tired. After a while, a dolphin came near me and gently pushed me towards shallow water. I was saved. So, जैसे ही मतलब वन डे एक दिन बोट पे जो सी पे थी, एक वेव ने धक्का मारा और वो नीचे गिर गई. तो मैंने क्या करना है? आई ट्राइड टू स्विम. मैंने बहुत कोशिश की स्विम करने की.
बट सून आई ग्रू टायर्ड, परंतु मैं जल्दी ही थक गई। आफ्टर ए वाइल ए डॉल्फिन केम नियर मी, डॉल्फिन मेरे पास आई, उसने जेंटली पुश्ड मी, मुझे बड़े ही आराम से उसने धक्का दिया, टुवर्ड्स शैलो वाटर। शैलो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय शैलो? शैलो मीन्स नॉट डीप, मतलब गहरे पानी में नहीं, गहरे से कम पानी में जो है उसमें उसने धक्का दे दिया। एंड आई वॉज सेव्ड, और मैं सेव हो गई। सो डैट इज़ द क्वेश्चन एंड यू हैव टू A9 जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बेटा, और आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। जिस तरह से मैंने लिख रखा है, मैंने लिख रखा है बीच में शुरू का और लास्ट का, आप यूँ लिख के और उसका आंसर लिखोगे। A9 जो है वो आपको नोटबुक में लिखना है बेटा, एंड A10 जो है वो आपको बुक में करना है। ओके बेटा, ओके, यू अंडरस्टैंड? ओके, so you have to write and learn this question answer. Okay, thank you.